नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कृषि परिवर्तन। और आज हम आए हैं गेहूं खेड़ा के किसान हमारे साथ हैं महेश नागर जी, जो कि 40 एकड़ के किसान हैं और रासायनिक खेती करते हैं। यूरिया डीएपी भरपूर डालते हैं, क्यों महेश भाई? जी है ना। और अभी हम तो महेश भाई, आप हमें पहले तो ये बताइए कि आपकी जो ज़्यादा जमीन है जिसमें आप रासायनिक खेती करते हैं, उसमें 1 एकड़ में कितना डीएपी, कितना यूरिया डालते हैं और गेहूं कितना बोते हैं, कैसे बोते हैं? देखिए, बाकी जो ज़मीन है हम जिसमें रासायनिक खेती कर रहे हैं, वो ज़मीन में हम 1 कुंटल एकड़ की तो बोनी करते हैं गेहूं की, और इसके बाद में उसमें लगभग 70 से 75 किलो एकड़ डीएपी मिलाते हैं। और 1 कुंटल बराबर का, 1 कुंटल या 1.25 कुंटल एकड़ का हम उसमें एक पानी और कुछ दूसरे पानी पे ऐसे 2 पानी मिला के उसमें हम यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया कितना हो जाता है टोटल पानी पे? देखिए, यूरिया हमारा लगभग 2 से 3 बोरी एकड़ हो जाता है। 2 से 3 बोरी? हाँ। मतलब 150 किलो हो जाता है। हाँ, लगभग 45 किलो की बोरियां आ रही हैं। हाँ। अब वो अपन 150 किलो से कम ही माने, लेकिन लगभग 125 किलो हो जाता है। और 1 कुंटल डीएपी? और 1 कुंटल डीएपी तो नहीं, हम 75 किलो डीएपी आता है हमारा 75 किलो 1 एकड़ में। और इसके अलावा कोई पोटास वगैरह? इसके अलावा देखिए, पोटास और बाकी चीज़ें तो हम धान की क्रॉप भी हमारे यहाँ हम 2 क्रॉप लेते हैं। एक गेहूं की क्रॉप है, दूसरी हमारी धान की क्रॉप है। तो बारिश में धान की क्रॉप में पोटास, जिंक, सल्फर और बाकी सब चीज़ें जो भी न्यूट्रिएंट्स ज़मीन को चाहिए, पैडी को चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। तो ज़मीन वैसे भी एक फसल में सारी चीज़ें तो अडॉप्ट कर नहीं पाती है। हाँ। तो जो शेष मटेरियल बचता है वो ये वाली फसल गेहूं में मिल जाता है, इसलिए हम इस वाली फसल में फिर पोटास नहीं डालते। हाँ, तो